जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसीज निकली हुई हैं और जो लोग भी 12th पास हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 8 जून 2023। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ एक डाउट उनको हम देखेंगे और इसके बाद इसका जो एग्ज़ाम है उसका क्या लेवल होगा। तो पिछले कुछ वर्षों के हम रीजनिंग का जो पेपर है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में कुछ एक क्वेश्चंस और रीजनिंग का जो पेपर है उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, तो इससे आपको पता लगेगा कि आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ताकि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से फेस कर सकें। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएँ ताकि सारी जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पूछा है कि सर मैट्रिक क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल फॉर एक्स आर्मी। जो भी एक्स सर्विस मैन है और जो मैट्रिक पास हैं और जिनके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है जो कि दिया जाता है सेना से 15 साल की सर्विस के बाद, तो वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि इसमें पे प्रोटेक्शन के बारे में पूछा है। तो जो पे प्रोटेक्शन है उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जिसमें बताया कि कौन कौन से जॉब हैं जिनके अंदर पे प्रोटेक्शन है, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये जो एसएससी सीएचएसएल का जॉब है इसमें पे प्रोटेक्शन नहीं होता है। इसके बाद सर एसएससी सीजीएल के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि ग्रुप बी की पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या एक्स सर्विसमैन को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन का जो एसएससी के अंदर जो भी रिजर्वेशन होता है ग्रुप सी की पोस्ट के अंदर होता है, लेकिन ग्रुप बी में उसको रिलैक्सेशन, एज का रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा लेकिन उसको कोटा नहीं मिलेगा। इसके बाद पूछा है कि सर मेरा लास्ट एग्ज़ाम 2020 में बट मेरे बैक थी तो रिजल्ट 2021 में आया था, तो पासिंग ईयर क्या होगा। तो जब आपका रिजल्ट आता है तभी आपका पासिंग ईयर माना जाता है, तो आपका जो पासिंग ईयर है 2021 ही माना जाएगा। तो दोस्तों, ये थे सारे क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं कि रीजनिंग में किस लेवल का आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। सबसे छोटा फ्लाई यानी 4, उसके बाद 3 यानी कि रैट चूहा, उसके बाद 1 यानी कि मंकी बंदर, उसके बाद 5 यानी कि लॉयन शेर और सबसे लास्ट में 2 यानी कि एलिफेंट। तो यहाँ पर जानवरों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाया गया है। तो इस प्रकार से आपको इसमें लॉजिक देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। दोस्तों, इसके बाद इसमें ये जो क्वेश्चन होते हैं कि जो जिसमें कि कोडिंग लैंग्वेज होती है, तो इसमें पूछा गया है कि जो ब्लेंड है BLEND, ब्लेंड को किसी एक कोडिंग की भाषा में ENHPG लिखा जाता है, तो विनर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको एक टेबल बनानी होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट जो कि जाते हैं एग्ज़ाम देने वो फर्स्ट में ऐसी टेबल बना लेते हैं, तो उससे क्या है कि उनका इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो इसमें जो गैप है वो है पहले 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का। और ये असेंडिंग ऑर्डर में, कई बार डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जाता है, घटते हुए क्रम में भी आता है, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे कि बी के बाद 2 गैप करके ई बनाया गया है, उसके बाद एल के बाद 1 गैप करके एन बनाया गया है, उसके बाद ई में 2 गैप करके एच बनाया गया है, एन में 1 गैप करके पी बनाया गया है और डी में 2 गैप करके जी बनाया गया है। तो इसी प्रकार से ये 2-1-2-1 का गैप है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसमें देखें कि इसका जो विनर को हम इसी प्रकार से अगर सॉल्व करेंगे तो उसका इसमें आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसी प्रकार से एक थोड़ा सा इसका जो एडवांस जो वर्जन है बोल सकते हैं या थोड़ा सा टफ जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। तो इसमें जैसे गेट को एक कोडिंग की भाषा में HXYX बोला जाता है, तो सिंक को उसी भाषा में क्या बोला जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि गेट है तो हमको ये रिलेशन निकालना पड़ेगा कि गेट को HXYX किस हिसाब से इन्होंने बोला है। तो अगर हम ABCD अल्फ़ाबेट को 1 2 3 4 न्यूमेरिकल देखें तो आप देखेंगे टोटल जैसे 26 लेटर होते हैं, तो इसमें आपको इसका रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे G को इन्होंने H बोला है, तो एक ये असेंडिंग ऑर्डर में आगे आ रहे हैं यानी कि 1 + 1 हो रहा है। उसके बाद इन्होंने A को X बोला है। A को X बोलने का मतलब है कि ये ए, जैसे ए के ऊपर तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए जो लास्ट से काउंटिंग होगा ZYX से, तो यानी कि 3 ये माइनस हो रहे हैं। पहले 1 प्लस हो रहा था, अभी 3 माइनस हो रहे हैं। उसके बाद में T को इन्होंने Y बोला है, तो T को Y बोले हैं, तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं T को Y यानी कि 5 प्लस हो रहा है। और उसके बाद में E को X बोला है यानी कि 7 माइनस हो रहे हैं। तो यानी कि
प्लस माइनस हो रहा है, और साथ ही जो संख्याएं हैं वो 1 3 5 7 के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ये सिंक है, तो जो सिंक का आंसर वो है TFSD होगा, क्योंकि जो S है सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि एक माइनस हो रहा है, सभी के अंदर T है, तो यानी पहला जो आपका जो लॉजिक बनेगा वह है कि 1 इसमें माइनस है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट लॉजिक है वो होगा 3 प्लस का, तो 3 प्लस में यानी कि I के बाद 3 प्लस होंगे तो आएगा F, उसके बाद में होगा 5 माइनस का। तो इसी प्रकार से आप ये सिंक का अगर रिलेशन निकालेंगे तो ये TFSD होगा। दोस्तों इसी प्रकार से एक और रिलेशन आता है कि जैसे V को 44 लिखा जाता है, FAT को 54 लिखा जाता है, तो LATE को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों जैसे इसमें आप V देख रहे होगे, जो V है वो जो भी अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसका 22वां अक्षर है, तो 22 को यहाँ पर जैसे कि आप समझ रहे हैं कि 22 को 2 से गुणा किया गया है, तो यहाँ पर 44 आ गए। इसी प्रकार से जैसे FAT, आप इन तीनों की संख्याएं निकालेंगे और उसका अगर डबल करेंगे तो आपका जो उत्तर होगा वो 54 होगा। इसी प्रकार से आपको लेट का निकालना है, तो पहले आपको LATE इन सभी की संख्याओं को निकालना है और फिर इसको डबल करना है, तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको इसमें देखना है कि कौन सा आंसर होगा। दोस्तों इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये भी एक रीजनिंग का ट्रिकी क्वेश्चन होता है इस टाइप के, कि एक प्लास्टिक का जो खिलौना है उसकी जो कॉस्ट है वो 7 रुपये है, और जो प्लास्टिक का जो स्पून है, चम्मच है, उसकी कॉस्ट है 5 रुपये है। तो एक्स ने खर्च किए 38 रुपीज़ तो प्लास्टिक आइटम्स के लिए, तो उनको आपको ये बताना है कि जो उसने प्लास्टिक टॉय हैं वो कितने परचेज़ किए। यहाँ पर प्लास्टिक हमको जो स्पून है वो नहीं बताना है, सिर्फ प्लास्टिक टॉय है वो हमको कितने उसने परचेज़ किए ये बताना है। तो दोस्तों इसमें रीजनिंग में हर एक के जो सवाल को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जो मेरा तरीका है वो इस टाइप से है, जैसे आप हो सकता है कि आपका तरीका उससे भी बेटर हो, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। बाकी जो मेरा तरीका इस हिसाब से है कि जैसे आपको टोटल 38 रुपीज़ खर्च किए हैं, तो आप इसमें मैक्सिमम कितने टॉयज ले सकते हो। जैसे अगर 5 टॉय लोगे तो 35 रुपये के आएंगे, पीछे आपके पास 3 रुपये बचेंगे, लेकिन 3 रुपये में आप चम्मच नहीं ले सकते। तो यानी कि टोटल आपने 38 ही स्पेंड किए, उसने ऑलरेडी बता रखा है, तो आपको 38 का जो गणित है वो उसमें बैठाना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप 4 टॉयज़ लेते हो तो 28 रुपये के आएंगे, और पीछे आपके पास 10 रुपये बचेंगे, जिसमें कि आप 2 चम्मच ले सकते हो, क्योंकि जो 1 चम्मच है 5 रुपये का है। तो ये जो लॉजिक है ये सही बैठता है, और ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल सही बैठता है। यहाँ पर हो सकता है कि उसने 4 टॉयज लिए हों, लेकिन हम इसको आगे भी सॉल्व करके देखना है अपनी कंफर्मेशन के लिए, कि अगर वो 3 टॉय लेता है तो 17 रुपये बचते हैं, तो भी उसके पास चम्मच नहीं आएंगी। 2 टॉय लेता है तो 24 रुपये बचते हैं, और 1 टॉय लेता है तो 31 रुपये बचते हैं। तो जो सबसे सटीक है वो यही बैठता है कि आपको जो 4 जो टॉय हैं वो इसमें आप लेंगे, तभी आपका बाकी के 2 चम्मच ले सकते हैं। तो टोटल आपका जो 38 का कॉम्बिनेशन है वो सही प्रकार से बैठ जाएगा। दोस्तों इसके बाद इसमें जो नॉन वर्बल कुछ एक फिगर्स आते हैं कि जिसमें आपको देखना पड़ता है कि जो नेक्स्ट फिगर है वो क्या होगा। तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हो फिगर ए के अंदर जहाँ पर ये इसका ब्लैक स्पॉट है, उसमें बी में 1 छोड़ के ब्लैक स्पॉट आया है, उसके बाद में सी में 2 छोड़ के आया है, फिर डी में 1 छोड़ के उसमें ब्लैक स्पॉट आया है, ई में फिर 2 छोड़ के आया है। तो अभी जो नेक्स्ट फिगर होगा उसमें 1 छोड़ के स्पॉट आएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो फिगर ए होगा। दोस्तों इसी प्रकार जैसे डाइस के क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे इसमें पूछा गया है कि जो 3 है उसके विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा। तो दोस्तों इसको निकालने का एक बहुत सही तरीका ये है कि आप देख लीजिए 3 के साइड में जो हैं तो उनको सबको हटा दीजिए। जैसे कि 3 के साइड में आपको 4 दिख रहा होगा, 5 दिख रहा होगा, 6 दिख रहा होगा, 1 दिख रहा होगा। तो ये सभी जो संख्याएँ ये 3 के साइड में यानी कि 3 के पीछे तो ये हो ही नहीं सकती हैं। तो एक ही संख्या बचती है जो 3 के पीछे हो सकती है, और वह है संख्या 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह 2 होगा। एक और ये नॉन वर्बल फिगर को देखते हैं। तो इसमें जैसे आप देख रहे होंगे कि ये आकृति है, इसकी जो मिरर इमेज है उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए कि जो इसके जो कोण है, जैसे कि इसके हाथ में ये 2 कोण बने हुए हैं, पैरों में भी ये 2 कोण बने हुए हैं। तो जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिगर ए है वही सटीक इमेज है, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे इनके हाथ और पैर ख़त्म हो रहे हैं तो भी एक लाइन इसमें दी हुई है, वो मुड़ी हुई है। तो फिगर ए के अंदर ही वो कंप्लीट फिगर है। बाकी अगर आप फिगर बी में देखें तो जो उसका जो लेफ़्ट हैंड है उसमें वो लाइन नहीं है, जो लास्ट वाली लाइन है। अगर सी में देखें तो उसका जो लेफ़्ट का जो पैर है उसमें वो लाइन नहीं है, और अगर आप फिगर डी में देखें तो उसका जो राइट का जो हैंड है उसमें वो लाइन नहीं है। यानी कि ये सारी इनकम्प्लीट फिगर है, सिर्फ जो ए है वही इसमें सटीक बैठती है कि वही इसकी जो सटीक मिरर फिगर है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें एक नंबर दे रखे हैं और ये पूछा गया है कि जिस प्रकार से इनका रिलेशन है उसी प्रकार से जो बाकी जो चारों में से किस चीज़ का रिलेशन है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर है वो है कि जो 4 का क्यूब लिया इन्होंने 64 और उसके बाद जो लास्ट वाला 6 का क्यूब लिया 216 और इन दोनों को माइनस कर दिया है, तो जो आंसर है वो 152 है। इसी प्रकार से आपको निकालना है कि जो फर्स्ट वाले का आपको क्यूब करना है और लास्ट वाले का आपको क्यूब करना है, और दोनों जो लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है और जो भी आंसर आए वो आपको देखना है। दोस्तों अभी भी इसमें एक नंबर सीरीज़ दी गई है और इसमें पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह वो क्या नंबर होगा। तो जैसे कि इसमें देखने पे ही लग रहा है कि जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस किया गया है, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 प्लस किया गया है, फिर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 माइनस किया गया है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि पहले 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर 2 माइनस कर रहे हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस, फिर 2 से मल्टीप्लाई 6 माइनस, फिर 2 से मल्टीप्लाई 8 प्लस, फिर 2 से मल्टीप्लाई 10 माइनस। तो जो नेक्स्ट संख्या होगी वो 2 से मल्टीप्लाई होके 12 प्लस होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये दो नंबर आपस में किस प्रकार से रिलेटेड हैं, तो ये आपको देखना है। तो दोस्तों इसमें जैसे 7 को 85 से आपको रिलेशन निकालना है, तो ये रिलेशन आप तभी निकाल पाएंगे जब आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है कि और आपको एक अच्छी संख्या में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद हैं, तो डेफिनेटली आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 7 और 85 का रिलेशन इस प्रकार से लगाया गया है कि 7 का स्क्वायर निकाला है, फिर उससे एक छोटे वाली संख्या का स्क्वायर निकाला और दोनों को प्लस कर दिया, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 और दोनों को प्लस करके 85। तो इसी प्रकार से आपको देखना है कि इन जो भी ये संख्याएं दे रखी हैं इसमें उसका स्क्वायर निकालना, पहली वाली संख्या का स्क्वायर निकालना, फिर उससे जस्ट नीचे वाली संख्या का स्क्वायर निकालना और फिर दोनों को प्लस करना। तो ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको सॉल्व करें। दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम इंग्लिश और जो मैथ्स है उसके कुछ एक पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।